ये क्या हो गया यार? क्या हुआ यार? पता नहीं यार, फोन बंद आ रहा है। अब हम पता नहीं रंजन के साथ क्या हो गया है। अब तक तो लग जाता फोन, तब से तो मिल रहा था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्ही ने कहा था कि जंगल वाला शॉर्ट रास्ता ले लेते हैं। देखो अब ये क्या हो गया। हम पर सारा दोष मत लगाओ तुम, क्योंकि इस बात में हम सबकी सहमति थी और घर जाने की जल्दी तुम्हें सबसे ज्यादा थी। जस्ट शट अप यार, लड़ना बंद करो। तुम्हें लड़ने की पड़ रही है, यहाँ से निकलने का इंतजाम करो कोई। मैं तो कहता हूँ यार, ये जगह हमें जल्दी से जल्दी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई बात छुपी हुई है। तुम ठीक कहते हो, अभी हमें निकलने की तैयारी करनी होगी जल्दी से जल्दी। बात तो ठीक है, पर हम यहाँ से जाएंगे कैसे? हमें पैदल ही ये जंगल पार करना होगा। तुम पागल तो नहीं हो गए अभी? देखो, हम पे और कोई चारा नहीं है। आखिरी बार जब रंजन से बात हुई थी, तब वो हाईवे से जंगल की ओर मुड़ा था, और हम जहाँ से जंगल में आए हैं वहां से हाईवे 9 किलोमीटर दूर है, और हम लगभग आधा रास्ता पार कर चुके हैं, और हमें 3-4 किलोमीटर और आगे चलना होगा। और हम जैसे ही हाईवे पे पहुंचेंगे, कोई ना कोई मदद हमें मिल ही जाएगी। तुम ठीक कहते हो अभी। अंत तक कोई हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है अब। ओके, तो फिर निकलने की तैयारी करो। तुम और आकाश अंकित को उठाओ, और हम तुम्हें फॉलो करेंगे। अब सभी की समझ में आ गया था कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। सभी ने मिलकर रंजन का इंतजार न करते हुए जंगल को पैदल ही पार करने की ठान ली। सभी लोग धीरे धीरे चल रहे थे और सभी की आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। राज, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं आगे नहीं जा पाऊंगी। डरो मत भैया, हिम्मत से काम लो, बस हाईवे आने वाले हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। सभी का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी तरह से जंगल से निकल जाएं। तभी अचानक उन्हें रंजन की गाड़ी दिख जाती है। एक मिनट देखो, वो सामने गाड़ी खड़ी है। ये तो रंजन की गाड़ी है, मतलब कि वो तो हमारे पास था, लेकिन अब वो है कहाँ? रंजन, रंजन। यहाँ तो आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है। पता नहीं रंजन को कहाँ तो गया कहीं होगा। दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, रंजन कहाँ चला गया? काफी तलाश करने के बाद भी रंजन का कोई अता पता नहीं चल पाया था। अब क्या करें यार? ऐसे में सभी ने मिलकर जंगल से निकलने की सोच ली और सभी लोग गाड़ी में बैठकर जंगल से निकल जाते जल्दी हैं। गाड़ी में बैठो यार। चलो चलो, फिर चलते हैं। लेकिन दोस्तों, मुसीबत अभी टली नहीं थी। अंकित की हालत में कोई सुधार नहीं था, इसलिए उसे इलाज के लिए सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां वह डॉक्टरों के बस से बाहर हो चला था। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, एक एक को पूरी मौत मारूंगा। बरसों तक इंतजार किया है मैंने तुम्हारा। इसे जल्दी से इंजेक्शन देना होगा, इंजेक्शन तैयार करो। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, एक एक को पूरी मौत मारूंगा। एक मिनट डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे दोस्त अंकित को? देखिए सर, अभी फिलहाल जो भी स्थिति में देख रहा हूँ उससे देख के यही लगता है कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इन्हें किसी मनोचिकित्सक के ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत है, या फिर यूँ कहें कि इन्हें किसी पागल खाने में भर्ती कराना होगा। आपका मतलब यह है कि मेरा दोस्त पागल हो चुका है? सीधे तौर पर तो नहीं, पर हाँ, इनकी हरकतें देख के यही लगता है कि इन्हें किसी पागल खाने में शिफ्ट कर देना चाहिए। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ, मुझे और भी मरीज देखते हैं। ठीक है। हाँ हाँ। अंकित मेरे दोस्त, क्या हो गया यार तुझे? ठीक हो जाओ यार, जल्दी से ठीक हो जाओ। डॉक्टर के जाने के बाद अभी के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे।
इतने में कोई अनजान व्यक्ति अभी के पास आता है। बेटा, डॉक्टर चाहे कुछ भी कहे, तुम्हारा दोस्त पागल नहीं है। मैं इसे काफी देर से देख रहा था। आप? मेरा परिचय जानने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये जान लो कि जिस दोस्त का इलाज तुम यहाँ कराना चाहते हो, उस दोस्त का इलाज दुनिया के किसी अस्पताल में नहीं है। आप कहना क्या चाहते हो? यही कि तुम्हारे दोस्त के शरीर में तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि कोई और है, और वह जो भी है तुम्हारे दोस्त का शरीर उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। आप क्या कह रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुरी आत्मा है वो, मार डालेगी तेरे दोस्त को, यही कहना चाहता हूं मैं। ये क्या बकवास है? मैं ये सब बातें नहीं मानता। मानोगे, बहुत जल्द मानोगे। आज मेरी बात बकवास लग रही है, पर कल तुम पर गुजरेगी, तब मानोगे। ये क्या हो रहा है? डॉक्टर, डॉक्टर! आइए डॉक्टर साहब, आइए। देखो मेरे दोस्त को क्या हो गया है। अंकित, क्या हो गया यार तुझे? सॉरी, ही इज डेड। नहीं, नहीं यार, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते यार। अभी को यकीन नहीं हो रहा था कि अंकित की मौत हो चुकी है। राज उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा राज यार, मेरी आंखों के सामने अंकित की मौत हो गई और मैं उसे बचा भी नहीं पाया। क्यों भाई, तुम दोनों में से अभी कौन है? मैं हूं सर। क्यों, क्या बात है? तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। थाने? क्यों, मैंने किया क्या है? देखो, हमें जंगल में किसी रंजन नाम के व्यक्ति की लाश मिली है। क्या? रंजन की मौत हो गई? पर कैसे? हमें उसी के मोबाइल से तुम्हारा फोन नंबर मिला है। उसने लास्ट कॉल तुम्हें ही की थी। बस इसी संबंध में तुमसे पूछताछ करनी है। अब चलो थाने। अरे भोजाराम भैया, क्या करें इनका, ये तो मुंह ही नहीं खोल रहे। सर, सख्ताई से अपनाने पड़ेंगे, रात रख लेते हैं लॉकअप में सर। देखिए साहब, आप हमें बेवजह परेशान कर रहे हैं। हमें जो भी कुछ पता था वो सब कुछ हमने आपको बता दिया, इससे ज्यादा और हम कुछ नहीं जानते साहब। इंस्पेक्टर कुंज बिहारी नाम है हमारा। हम बड़े सख्त किस्म के हैं। साहब हमने कुछ भी नहीं किया साहब। क्या बोल रहा था? आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुमने अपने दोस्तों का खून क्यों किया था और जैतपुरा के जंगल में क्या कर रहे थे? ये बात हम बताते हैं सर। आकाश, विजय, तुम यहाँ कैसे? हम लोगों को पता चला कि तुम्हें पुलिस ले गई है, तो हम सीधे यहाँ पर आ गए। तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ हम ठीक तो हैं। तुम लोग भी इनके साथ थे। देखा भोजाराम, देखा इंस्पेक्टर कुंज बिहारी का खौफ। अपराधी खुद थाने चल के आते हैं। हमने कोई जुर्म नहीं किया है सर, हम लोग निर्दोष हैं। हमने कुछ किया होता तो हम यहाँ क्यों आते? इंस्पेक्टर साहब, हम आपको सब सच सच बता देंगे, जैतपुरा के जंगलों में क्या क्या हुआ था हमारे साथ। सर, हम लोग रिया की सिस्टर की शादी में से घर को लौट रहे थे और सभी को घर जाने की जल्दी थी सर। और इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब आपको पता ही है सर। आकाश द्वारा पूरी बात बताए जाने पर भी पुलिस उनकी बातों पर कोई यकीन नहीं करती है। पुलिस को शक था कि रंजन का खून सभी ने मिलकर किया है।
आपका मतलब है कि हम झूठ बोल रहे हैं? आप लोगों को कोई कहानी सुना रहे हैं हम लोग? आवाज नीची करके बात कर। तुम इंस्पेक्टर कुंज बिहारी के थाने में हो, जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। कुछ देर बाद रिया अभी को फोन करती है। रिया से बात करना चाहते हैं। रिया इस घटना से बहुत ही डरी हुई है और 1 मिनट सर मैं उससे बात करना चाहता हूँ। सर प्लीज, ओनली 1 मिनट सर। ठीक है, करो बात, लेकिन सारी बातें मेरे सामने होंगी। ओके सर। फोन पर अभी उसे सारी बातें बताता है और पुलिस द्वारा पकड़े जाने की सूचना भी देता है। व्हाट? ये सब कब और कैसे हुआ? बहुत लंबी कहानी है रिया, बस इतना जान लो, रंजन की लाश पुलिस को जंगल में मिली है, अंकित की हॉस्पिटल में मौत हो चुकी है। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? घबराओ मत रिया, हिम्मत से काम लो। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है और हम सभी लोग भी थाने में ही हैं और पुलिस तुमसे भी कुछ पूछताछ करना चाह रही है। ओ नो, ये क्या प्रॉब्लम हो गई? अगर मेरे इसके घर वालों बाद को रिया उनकी मदद के लिए निकल पड़ती है, पर रिया को क्या पता था कि वह उनकी मदद नहीं कर पाएगी। हेलो, इंस्पेक्टर कुंज बिहारी स्पीकिंग। भोजाराम, जल्दी चलो। गोपी गोदाम वाले रोड पर एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है, हमें वहां जल्दी पहुंचना होगा। अरे आकाश, गोपी गोदाम वाली मुख्य सड़क पर तो रिया का घर है यार। हाँ यार, कहीं ऐसा तो नहीं राज कि उसके साथ कुछ। ओके, तो मैं रिया को फोन लगाता हूँ, मुझे जल्दी हाँ, पूछो, पूछता हूँ उससे। जल्दी लगाओ। उसका फोन तो बंद आ रहा है, बंद आ रहा है उसका फोन तो। क्या? अब क्या करें? कहीं ऐसा ना हो कि रिया ही हो यार। सभी लोग बहुत परेशान थे। अब सभी को रिया की चिंता सता रही थी। तभी अचानक तुम बचेगा, तुम सब जाओ, मारे जाओगे, कोई भी नहीं बचेगा। सब मरोगे एक एक करके सब मरोगे। अचानक हुए इस हमले से सभी लोग घबरा जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस ने बताया कि वह एक पागल था, लेकिन एक के बाद एक घटनाक्रम होने से सभी बुरी तरह से डर गए थे। मुसीबतों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। ऐसे में इंस्पेक्टर कुंज बिहारी उनके लिए एक और बुरी खबर लेकर आ गया था। हम उन पे शक कर रहे हो सर, और काम और कोई कर रहा हो। भोजाराम, ऐसा भी हो सकता है, पर खैर छोड़ो। ये बताओ भाई, रिया आई कि नहीं? नहीं सर। सॉरी, ये बात बताते मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि रिया अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? हाँ, आप ये क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर साहब? मेरे पहुंचने से पहले उसकी एक हादसे में मौत हो चुकी थी। उसकी डेड बॉडी मैंने अब हॉस्पिटल पहुंचवा दी है। ये क्या हो रहा है? ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? अब तक हम लोगों में से 3 लोगों की मौत हो चुकी है और वो पागल सही कह रहा है, हम सब लोग मारे जाएंगे। हम सब पर मौत मंडरा रही है, अब कोई नहीं बचेगा, हम सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। आकाश, संभालो अपने आप को। तुम कह रहे हो ये सब? तुम कह रहे हो ये सब? क्या उन्हें पता था कि वो लोग मर जाएंगे? क्या इंस्पेक्टर साहब, आपकी पूछताछ खत्म हो गई तो हम जा सकते हैं? हाँ हाँ ठीक है, फिलहाल तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन ये केस जब तक सॉल्व नहीं हो जाता तुम शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे बिना मुझे बताए। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, अभी सभी लोग चलो।
मुझे रिया को देखना है अभी इसी वक्त। मुझे यकीन नहीं होता कि रिया की मौत हो गई है। क्या हम रिया की डेड बॉडी देख सकते हैं सर? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अभी किसी को भेजता हूँ। कदम। आप लोग मेरे साथ आइए। ये है उस लड़की की लाश। रिया, एक ये मिनट क्या हुआ आकाश, है तुम्हें? संभालो अपने आप को आकाश। संभालो अपने आप को आकाश, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Oh my God, क्या हुआ? तुमने रिया को देखा? तुमने रिया को देखा? रिया जिंदा है। रिया जिंदा नहीं है। आकाश, रिया जिंदा है। पागल हो रहा है क्या? सच्ची में देखा मैंने अभी। रिया जिंदा है। आकाश पागल मत हो। रिया जिंदा है। रिया हमारे बीच नहीं रही। आकाश चलो यहाँ से निकलो।